रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर सर में कील ठोंकने का वाकया पेश आया था। मुतासरा खातून का पुलिस को बयान, मुझे जिन्नात की वजह से चक्कर आया। मुतासरा खातून ने यह कहा, चक्कर आने के बाद गिरी तो हाथ में कील थी। मुतासरा खातून का कहना है कि किसी पीर के पास नहीं गई। मुतासरा खातून ने यह बयान दिया है। पेशावर में ये सर में कील ठोकने का वाकया, मुतासरा खातून का पुलिस को बयान। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इमरान बुखारी से। इमरान, बताइएगा क्या बयान दिया गया है मुतासरा खातून की जानिब से? मुतासरा खातून बातुल्ला ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि वो घर में काम काज में मसरूफ थी। के दौरान उसे खातून के मुताबिक जन्नात के अफराद की शिकायत है। वो लीटर निकाल रही थी, इस दौरान गिर गई, उसके सर में कील घुस गई। खातून ने बताया कि वो किसी पीर के पास नहीं की। उसकी तीन बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और उनका खातून का ये भी कहना था कि उसको घर वाले से या किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। इसके बाद पुलिस ने खातून को, उसके शोहर को साइकाट्रिस्ट के पास ही भेजा गया, जहाँ से अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। ताहम जो इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खातून जहनी परेशानियों का भी शिकार है। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और फिर नवाब शाह इधर खड़ा है, तैयारी है ना इनायत। उसके बाद 2 तारीख को बुध के दिन सांगड़ और मीरपुर खास, जुमेरात को 3 तारीख को उमरकोट, थरपारकर। और आपको बताएंगे, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में तैनात होने वाली शाजिया बीबी ने कहा है कि मिलिट्री पुलिस में शामिल होना बड़े एजाज और फख्र की बात है। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मिलिट्री पुलिस में शमूलियत पर शाजिया बीबी को मुबारकबाद दी है। 132 साल बाद नई तारीख रकम, पाक फौज, पुलिस और मेडिकल की फील्ड के बाद पहली खातून एहलकार कबायली इलाके की मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बन गई। शाजिया बीबी ने बतौर वायरलेस ऑपरेटर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ज्वाइन की। शाजिया का कहना है कि मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बनना एजाज और फख्र की बात है। मैं फख्र महसूस करती हूँ कि BMP में के रिकॉर्ड में पहली खवातीन में भर्ती हुई हूँ। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कमांडेंट मोहम्मद इमरान रामी ने भी शाजिया बीबी की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। शाजिया बीबी को हमने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में जो भी अपॉइंट किया, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तारीख की पहली खतून है जो DG खान या राजनपुर में अपॉइंट हुई है और फोर्स का हिस्सा बनी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर पैगाम में शाजिया बीबी को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि साबित हो गया खवातीन हर मैदान में मुकाबला कर सकती हैं। शाजिया बीबी यकीनन बहुत सी खवातीन के लिए एक मिसाल हैं। अगर खवातीन की हौसला अफजाई की जाए, उन्हें आला तालीम दिलवाई जाए तो ये किसी से कम नहीं और मर्दों के शाना बशाना मुल्क कौम का नाम रोशन करने की पूरी अहलियत रखती हैं। जुम्मे के दिन 4 मार्च को टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी। हफ्ते के दिन 5 मार्च को हैदराबाद में जलसा करेंगे। कहाँ है हमारे जहीदो साहब, आपकी टीम और सारे लोग यही हैं सही ऊपर है। अच्छा, और 6 तारीख को इंशाअल्लाह संडे के दिन जो 9वां दिन है, हम पहुंचेंगे कराची। रास्ते में जामशोरों को भी टच करेंगे और कराची में इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। वो मैं आपको एक अगले स्टेज पे बताऊंगा कि हमने क्या करना है। देखें, ये जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है इतने दिनों से, मार्च मूर्च ये वो सारा, मुझे एक सवाल सबसे पूछना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं मीडिया के जरिए पूरी कौम से ये सवाल पूछूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से और बाहर रहने वालों से भी एक सवाल पूछूं। 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, बीबी की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितने वोटों से आगे थी? कितने वोटों पे हुकूमत थी? 4 वोटों पे, 4 से थी। तो 2008 से 2018 में कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं कि ये 21 पे चले गए? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? क्या पानी मिल रहा है यहां पे? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली? क्या
इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत बन गया है कि सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी रोडें, क्या तालीम का निज़ाम ठीक हो गया, क्या अस्पताल ठीक हो गए, क्या कराची में पानी आ गया, क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं, क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, वो एक टावर गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाकी जो बनाए सारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये सब लीगल बने हुए हैं, क्या कब्जे नहीं हो रहे, या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा। अभी वो लाड़काना में कहां गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनका रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था, क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहाँ पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की, इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहां जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जेआईटी की रिपोर्ट पढ़े, उसमें नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ ज़रदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई ये ओमनी ग्रुप की जेआईटी तो पढ़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के और पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जी जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें हैं, और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी? जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस जिगजैग हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना, पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा तो सिंध में है कोई नहीं। मैं किसी के ऊपर भी यहाँ जो इलेक्शन लड़ा है, मुबीन आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले? सक्कर में 61,000। ताहिर शाह आपको कितने मिले? 59,000। अला बख्श आपको कितने मिले? 70,000। ये वोट है भाई, लाड़काना से लड़ा है, ये इन्होंने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1,000 दो तो सही आपको। जहां भी जाओ हम 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से पीछे हैं। और 40%, 46% कराची में होती है पोलिंग, जहां पे आसान है, यहां से निकलो, हर एक का पोलिंग स्टेशन करीब करीब है। और 76-75% थरपारकर में हो जाती है। और थरपारकर में ऐसा पानी बह रहा है जिसमें हाथ डालो तो सोने का बन जाता है।
सो ये सारा तमाशा कॉन्स्टेंटली हम सारी जगह पूरे सिंध में लोगों को बताते आएंगे कि हमारी पार्टी है, मुनज़्ज़म करेंगे। दूसरा, हम ये लोगों को बताएंगे कि हम ये 2023 अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी और इस जरदारी माफिया से वो पीपल्स पार्टी नहीं है, जरदारी माफिया से जान छुड़ाएगी पूरे सिंध के लोगों की। हम उनको बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तो कोई साथ खड़ा होता है उसके ऊपर केस बनाते हैं, कभी बकरी चोरी का, कभी किसका, कभी किसका। वो पता चला उसी के ऊपर बकरी चोरी की एक FIR वजीर आजम को, लेकिन उस वजीर आजम को होती है जो सिलेक्टेड वजीर आजम होता है। और इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड होने का एक और सबूत पेश किया जब उसने इन 10 जनों को इकट्ठा करके सर्टिफिकेट दिया। और ये भी उसने अयां कर दिया कि दीगर वज़रा पर उसका एतमाद नहीं है। सिर्फ 10 वज़रा जो हैं वो उसके टीम का हिस्सा हैं, उसके चमचे जोकरों का टोला है उसका हिस्सा है। तो दीगर वज़रा जो हैं उस पर उसने भी जो है वो अपनी बेएतमादी का इजहार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अवाम का एतमाद होता है। इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपने हालिया जो उनके जलसे हुए हैं, उनके बयानात हैं, उसमें उन्होंने बराह रास्त आपको ले चलेंगे। लाहौर में फ़ारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और मीडिया का किरदार किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जो है वो नाकाबिले फरामोश होता है और इसके किरदार की ऊपर कोई दो राय जो है वो किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर हमारी हुकूमत भी ये चाहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त को मज़ीद जो है वो मज़बूत करें और जो सहाफ़ी बरादरी है वो एक तहफ़्फ़ुज़ के माहौल के अंदर अपनी जो पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको जो है वो पूरा कर सके। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि ये हमारी हुकूमत है जिस हुकूमत ने तमाम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट बॉडीज़ के साथ, प्रेस क्लब्स के साथ मिल के सहाफ़ियों के और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जो है उसको असम्बली से जो है वो पास करवाया और वो बाकायदा तौर के ऊपर कानून बन चुका है जो कि जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल है, जिसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक खसूसी कमीशन का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स अब हमारी काम कर रही है क्योंकि कानून पास हो चुका है। उसके तहत एक कमीशन बनना है जिस कमीशन के अंदर भी आप ही के मेंबरान जो है वो मौजूद होंगे, जिनका ये काम है कि इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट फ़राहम किया जाए जिसके अंदर किसी किस्म की कोई हरेसमेंट का जो अंसर है वो शामिल ना हो, उनकी जान को जो है वो ख़तरा ना हो, वो आज़ादाना माहौल के अंदर अपनी सहाफ़ती पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा कर सकें। इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कमीशन भी क़याम में आएगा और आप ही लोगों में से जो मेंबरान हैं, आप ही की बरादरी के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे होंगे जो मेक श्योर करेंगे कि इंशाअल्लाह किसी सहाफ़ी के साथ जो है वो किसी किस्म की ना कोई ज़्यादती हो, ना ही किसी सहाफ़ी का जो है वो ना हक जो है वो कत्ल हो। इसके अलावा हमारी कोशिश है, जो भी बात हो रही थी, जो GM जमाली साहब बात कर रहे थे, वो हकीकी तौर के ऊपर GM जमाली साहब अपनी तर्जमानी तो नहीं कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी बरादरी की बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ बन के बात कर रहे थे। जो उनकी जॉब प्रोटेक्शन का मामला है, जो उनकी तनख्वाहों का मामला है कि जो सहाफ़ी काम करते हैं, इदारे जो हैं उनकी तनख्वाहें अदा नहीं करते, इस हवाले से आपके इल्म में होगा कि जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके पास एक ITNE का प्लेटफॉर्म मौजूद है और उस ITNE के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चले जाते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं और आपके इल्म में होगा कि 10,000 जो है वो ITNE के अंदर दरख्वास्तें जो है वो 10,500 दरख्वास्तें जो हैं वो आई, जिसमें से 750 का सिर्फ फ़ैसला हो सका क्योंकि किसी ने ITNE के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स का ही नहीं सोचा
और जो कवानीन बने हुए उन कवानीन के अंदर इतनी कमज़ोरी मौजूद है कि ITNE जो है वो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती। तो आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये तजावीज़ तलब करता हूँ कि हम ये करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, प्रिंट मीडिया के साथ उनकी जॉब प्रोटेक्शन के लिए उनके पास भी फॉर्म मौजूद होना चाहिए। वो आपने हमें जो है उसके अंदर अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करनी है ताकि उसके अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आएँ। हमने जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं